नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 चमत्कारी लाभ, जीवन बदल देने वाली एक सच्ची कथा। भूमिका। जब किस्मत साथ न दे तो क्या करे। गंगा किनारे बसा शिवपुर गांव, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों की हरियाली तो थी, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी जिंदगी सुख से कोसों दूर थी। उन्हीं में से एक था मोहन, एक गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी किस्मत उसकी मुट्ठी में आने से पहले ही फिसल जाती। मोहन का घर कच्ची दीवारों और टूटी छत से बना था, और उसके भीतर भूख, चिंता और तंगहाली का साया हमेशा मंडराता था। खेतों में मेहनत करता, लेकिन बारिश कभी समय पर नहीं होती, फसल खराब हो जाती, और अगर फसल अच्छी होती तो बाजार में दाम इतने गिर जाते कि उसे घाटा ही सहना पड़ता। उसके मन में अक्सर एक ही सवाल उठता, क्या भगवान मुझे देख नहीं रहे? क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी? एक दिन गांव में एक संत बाबा आए, जिनकी आंखों में गहरी शांति थी और जिनके शब्दों में एक अद्भुत ज्ञान था। मोहन उनके पास गया और रोते हुए बोला, बाबा, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी जिंदगी से परेशानियां खत्म ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खराब हो। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब कोई दीपक बुझने लगे तो उसे तेल देने की जरूरत होती है। जब जीवन में अंधेरा बढ़ने लगे तो उसे प्रकाश देने की जरूरत होती है। क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया है? मोहन थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, बाबा, मैं खुद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ, दूसरों को क्या खिलाऊं? संत ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम रोज एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाओगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। यह सिर्फ भोजन नहीं होगा, यह तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने की कुंजी होगी। मोहन को यह बात गहरी लगी। उसने अगले ही दिन से अपने भोजन में से पहली रोटी एक भूखे कुत्ते के लिए निकालने का संकल्प ले लिया। पहला लाभ, आर्थिक तंगी दूर हुई पहले ही हफ्ते। जब मोहन ने एक भूखे, कमजोर कुत्ते को रोटी खिलानी शुरू की, तो उसे भीतर से एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होने लगी। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में फसल लहलहाने लगी। जिस जमीन पर सालों से कुछ नहीं उगा था, वहां अचानक गेहूं की बालियां सुनहरे रंग में चमकने लगी। गांव के लोग आश्चर्य से पूछते, मोहन, ये कैसे हुआ? मोहन सिर्फ मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, शायद यह उसी रोटी का असर है जो मैंने भूखे कुत्ते को दी थी। दूसरा लाभ, बुरी नजर और नकारात्मकता का नाश। पहले मोहन को लगता था कि उसकी किस्मत पर किसी की बुरी नजर लगी हुई है। जब भी कुछ अच्छा होने लगता, कोई ना कोई मुसीबत उसके दरवाजे पर आ खड़ी होती। लेकिन जब से उसने कुत्ते को रोटी खिलानी शुरू की, उसे महसूस हुआ कि उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगी है। पत्नी, जो हमेशा बीमार रहती थी, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। घर में अचानक खुशहाली आने लगी। तीसरा लाभ, घर में खुशहाली और समृद्धि। मोहन का घर, जो पहले टूटे फूटे हालत में था, अब धीरे धीरे सजने और संवरने लगा। पहले जहां घर में झगड़े और अशांति थी, अब वहां हंसी और प्रेम लौट आया। गाय, जो कई महीनों से दूध नहीं दे रही थी, अब फिर से दूध देने लगी। चौथा लाभ, जीवन संकटों से सुरक्षित हुआ। एक दिन मोहन अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक एक गुस्सैल सांड उसकी तरफ दौड़ा। उसकी आंखों में क्रोध था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल मोहन को मार देगा। मोहन की जान संकट में थी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी वही कुत्ता, जिसे मोहन रोज रोटी खिलाता था, अचानक सांड के सामने आ गया। सांड एक पल के लिए ठिठका, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया और अंत में वहां से चला गया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जो प्रेम हम किसी को देते हैं, वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमें बचाने जरूर आता है। पांचवा लाभ, अचानक लाभ और बरकत होने लगी। एक दिन मोहन अपने खेत में खुदाई कर रहा था, तभी उसे मिट्टी में चमकती हुई एक सोने की पुरानी अंगूठी मिली। वह अंगूठी इतनी कीमती थी कि मोहन ने उसे बेचकर अपने सारे कर्ज चुका दी। अब उसकी जिंदगी में आर्थिक तंगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। छठा लाभ, आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। पहले मोहन हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था, लेकिन अब वह महसूस करने लगा था कि उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी है। सातवां लाभ, समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ा। अब गांव के लोग मोहन को आदर और सम्मान देने लगे।
लोग उसकी देखा देखी भूखे कुत्तों और अन्य जीवों को भोजन खिलाने लगे। आठवां लाभ ही भगवान की कृपा प्राप्त हुई। एक रात मोहन ने सपना देखा। उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े हैं। भगवान बोले, मोहन, तूने भूखे को भोजन दिया, इसीलिए मैंने तेरे जीवन की हर परेशानी दूर कर दी। तूने एक छोटे जीव को प्रेम दिया, इसीलिए आज मैं तुझ पर अपनी कृपा कर रहा हूं। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि जो व्यक्ति दूसरों की भूख का दर्द समझता है, उसकी जिंदगी से भगवान कभी सुख और समृद्धि नहीं छीनते। भूखे को भोजन देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। आप भी जब भी मौका मिले, एक भूखे कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइए, क्योंकि यह सिर्फ दयालुता नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।